गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में कैसे क्या मूवमेंट कर सकती है और कम रिस्क के साथ हम इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस समय मार्केट में किस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं, क्या हो सकता है और प्रीवियस डे के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था, इसको भी ज़रा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए, इस दिन के लिए ये जो लास्ट डे गया है, यहाँ के लिए हमने कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं कुछ इतना बिज़ी हो गया था कि मैं वीडियो नहीं बना पाया था। उससे पहले मैंने आपको एक सलाह दी हुई थी कि आपको मार्केट में बिल्कुल ही जो लॉन्ग ट्रेंड चल रहा हो, उस ट्रेंड के साथ ही रहना है। अभी हम सब जानते हैं कि ट्रेंड इस समय नेगेटिव चल रहा है, नीचे की ओर का मोमेंटम चल रहा है, तो डेफ़िनेटली आप लोगों ने जो भी किया होगा, नीचे की तरफ ही किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और डेफ़िनेटली एक काफ़ी अच्छा दिन रहा होगा, बहुत तेज़ फॉल आया। एक मैंने शॉर्ट बनाकर आप लोगों को अपडेट किया था कि अपना इंडियन रुपीस आईएनआर यूएस डॉलर के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। अब हमें $1 के लिए, $1 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 92 रुपीज़ देने होंगे। 92 रुपीज़ देने होंगे। तो ये एक काफ़ी बुरी खबर है। रुपया अपना लो लगाता जा रहा है, डॉलर तो अभी मजबूत है ही और हमारे रुपीस के अगेंस्ट में मजबूत हो रहा है। रुपी हमारा काफ़ी वीक चल रहा है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां क्रिएट कर सकता है। इस तरह की न्यूज़ से जो नेगेटिविटी होती है, जब मार्केट में नेगेटिविटी हो और इस तरह की न्यूज़ आए, इस तरह के कुछ आउटफ्लो आए, तो उससे क्या होता है कि नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और मार्केट को एक बहाना मिल जाता है शार्प फॉल करने का। और वैसा ही मार्केट में देखने को मिला है। बहुत ही शार्प फॉल आया। लेटर हाफ में तो काफ़ी तेज़ था, तो कुछ लोगों ने ज़रूर इसका फ़ायदा उठाया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आगे देख लेते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, और ये आपका 77th रिपब्लिक डे है। मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। डे है। बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ इस दिन के लिए, और आशा करता हूँ कि आप एक अच्छे सिटीज़न बनकर अपने देश को ग्रो करने में डेफ़िनेटली मदद कर रहे होंगे। देखिए, इन दिनों से ये बात सीखने लायक होती है कि जैसे एक एक अच्छा सिटीज़न क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ़ॉलो करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को फ़ॉलो करता है, रूल्स को फ़ॉलो करता है, रेगुलेशंस को फ़ॉलो करता है और अपनी ड्यूटीज़ को निभाता हुआ देश को उन्नति की ओर लेकर जाता है। उसी तरह से हम ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, ट्रेडर्स को भी अपनी एक रूल बुक बनानी चाहिए और ट्रेडर्स को अपने रूल्स खुद के बनाए हुए, देखिए इसमें तो बहुत ही ज़्यादा आसान बात है। ये रूल्स तो आपने खुद बनाए हैं। आप अगर एक अच्छे सिटीजन बनना चाहते हैं, तो जो रूल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, जो गवर्नमेंट रूलिंग है, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। पर ये रूल्स तो आपने खुद के बनाए हुए हैं। इनको फॉलो करने में तो कुछ नुकसान है ही नहीं, सिर्फ आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो एक अच्छे ट्रेडर को क्या करना चाहिए, अपने रूल्स को डेफ़िनेटली फ़ॉलो करना चाहिए, रिलीजियसली फ़ॉलो करना चाहिए, जो कि उसकी ट्रेडिंग जर्नी को और भी ज़्यादा खूबसूरत और यादगार बना सकते हैं। आने वाले समय को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। आपकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो ये मार्केट डेफ़िनेटली पूरा कर देगी। बस आप उसको ये प्रूव कीजिए कि आप रूल्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आने वाले समय के लिए क्या हो सकता है। कल के लिए हमारी क्या संभावनाएँ हैं, मार्केट को किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है। देखिए, इतनी नेगेटिव मार्केट में मैं आपको ऊपर के लिए तो कोई भी ट्रेड लेने की सलाह नहीं दूँगा। आने वाले समय में बजट आने वाला है और बजट के समय में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस बात की का अंदाज़ा अभी कोई भी नहीं लगा सकता। अगर कोई कहता है कि बजट में ऐसा होगा, वैसा होगा, तो ये सब सिर्फ़ हवाई बातें होंगी, हवाइयाँ होंगी। इनको आप वैसे ही हवा में उड़ा दीजिए जैसे कि बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अभी क्या हो सकता है, अभी मार्केट में एक फॉल चल रहा है, ये फॉल और भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर मार्केट प्रीवियस ये जो अभी स्विंग बना हुआ है, इसके भी नीचे जाने लग जाती है, तो डेफ़िनेटली एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। हाँ जी, इस फॉल के पास, इस जगह के पास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिला था, जो कि इसे मार्केट को काफ़ी ऊपर तक लेके गई थी। अब देखते हैं कि क्या ये सस्टेन कर पाएगा? क्या ये यहीं से रिवर्सल आने लग जाएगा या इसके भी नीचे मार्केट जा सकती है? तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर के लिए क्लियर कर लेते हैं कि ऊपर के लिए जब तक कि ये एक एक ये लाइन मार के रखिए आप ऊपर से, जब तक कि ये ना टूट जाए तब तक ऊपर का सोचना नहीं है। एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर।
इस लाइन के आसपास अगर मार्केट आ जाती है तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ से कहीं रिवर्सल का प्लान करें और एक नया लो बनता हुआ मैं देखना चाहूँगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर इस लाइन के ऊपर मार्केट निकलने लग जाती है तो जो मेरी मिनिमम क्वांटिटी होगी उस मिनिमम क्वांटिटी के साथ मैं ऊपर की और ट्रेड लेना पसंद करूँगा। ये तो हो गई बात ऊपर की। नीचे के लिए बहुत ही आसान है। 25,000 के नीचे अगर जो एक राउंड लेवल है 25,000 के नीचे अगर मार्केट टिकने लग जाती है तो डेफिनेटली एक मूव नीचे की ओर मिल सकता है 920 तक के लिए। और 920 के नीचे जाती है तो फिर हमें देखना होगा कि हम कहाँ तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से इन लाइंस को अपने लेवल्स को अपडेट कर लेते हैं ताकि हमें चलती हुई मार्केट में ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऊपर के लिए क्या करना होगा, पहले तो इन लाइंस को हम डिलीट कर लेते हैं। अब इनका कोई खास मतलब नहीं रह गया है इस समय मार्केट के मौजूदा हालात देखते हुए। एक एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ से। बहुत ही सिंपल रखेंगे। देखिए, ज़्यादा ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके कुछ नहीं होता है। एक तो ये हो गई। इस लाइन के आसपास से अगर हमें कोई रिवर्सल मिलता है ऊपर के, यहाँ से लेके ऊपर तक का अगर कोई मूव मिल रहा है तो मैं इसको तो डेफिनेटली छोड़ दूंगा। चला जाए जहाँ जाना है चला जाए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। जो पैसा इतने लंबे समय में कमाया है उसको मैं किसी गलत मुंह में देना नहीं चाहता। पहली बात तो ये, यही सलाह मैं आपको भी देना चाहूँगा कि जो भी आपने पैसा कमाया है इस गिरती हुई मार्केट में देखिए, सिर्फ ट्रेडर्स ही पैसा कमा सकते हैं, बाकी सबका तो नुकसान हो ही रहा है। जो ट्रेडर हैं, प्योर ट्रेडर्स हैं, वही पैसा कमा सकते हैं। और इस स्किल का आप सम्मान कीजिए। इस स्किल का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे दिनों का आप सम्मान नहीं कर सकते, जो कमाया हुआ पैसा है उसको आप बचा नहीं सकते, तो आप तैयार हो जाइए, आप गर्त में जाएंगे। नहीं तो फिर अगर आप डिसिप्लिन दिखा सकते हैं तो ये मार्केट आपको इतना दे देगी जितनी कि आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। मैं श्योर बता सकता हूँ आपको। तो इस लाइन को भी डिलीट कर लेते हैं। अब नीचे की ओर देखिए क्या हो सकता है। अगर 25,000 के नीचे मार्केट टिकती है, जो कि आपका राउंड लेवल है, इस लेवल के नीचे टिकती है तो ही मैं कोई नीचे की ओर का ट्रेड इनिशिएट करना पसंद करूंगा। फर्स्ट लेवल में देखता हूँ 920, ये जो आपका टिक लगा हुआ है यहाँ तक आ सकता है। और इसके बाद भी अगर मार्केट मान लीजिए कि नीचे जाने लग जाती है तो आप 850 तक का भी मूव नीचे की ओर देख सकते हैं। अगर उसके नीचे भी मार्केट फर्दर कंटिन्यू करती है तो समझिए कि एक और लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे जिन लोगों ने सपोर्ट सपोर्ट देखा होगा, यहाँ बाई किया होगा, यहाँ बाई किया होगा, इन जगहों पे जिन्होंने बाई किया होगा उन लोगों के एसएल लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। ऊपर की ओर के लिए मैंने आपको बता दिया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टिकने पर ही मिनिमम क्वांटिटी में ट्रेड लेकर मैं अप्रोक्सीमेटली ये जो 300 है यहाँ तक का, इन इन स्विंग्स के आसपास का कुछ देखना पसंद करूंगा ऊपर की ओर। तो ऊपर के लिए तो कोई मैं खास लेवल वगैरह खींच के नहीं रखूंगा, ये लाइन ही मैंने खींच के रखी है। जी हाँ, अगर इसके ऊपर धीरे धीरे मार्केट जाने लग जाता है और इस लाइन के आसपास में 15 मिनट के चार्ट पर ध्यान दीजिएगा, 15 मिनट के चार्ट पर अगर कोई नेगेटिविटी मुझे दिखती है तो फिर मैं नीचे की ट्रेड के लिए डेफिनेटली एक एक ट्राई ज़रूर करूँगा और यहाँ से एक नया लो बनता हुआ देखना चाहूँगा। यहाँ तक मैं होल्ड करने की कोशिश करूँगा। बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। जो दुनिया में इस समय न्यूज़ चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, उसके हिसाब से ही इस तरह के एनालिसिस को हमने प्लान किया है। आशा करता हूँ कि आपका आने वाला दिन ट्रेडिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। आपकी ये छुट्टियाँ काफ़ी अच्छी गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।